Hello everyone, this is Danish Raza from Intelligence Career Institute, and this course is presented in front of you with the collaboration of DYC and Intelligence Career Institute. बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अब तक पढ़ रखा था ऑप्टिक्स का प्रॉपर्टीज के बारे में जान चुके थे हम लोग। लाइट की जो प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में जान लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जान लिया था कि स्पेक्ट्रम हमारा कैसा होता है, उसमें स्पीड क्या होती है, फ्रिक्वेंसी के बारे में जाना था हमने, वेवलेंथ के बारे में जाना था, लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जान लिया था। तो अभी तक जो था वो हमारा बेसिक लाइट था, लाइट के बारे में बेसिक चीजें थी। आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। सबसे पहली चीज है हमारा रिफ्लेक्शन क्या होगा। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के बारे में जान लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? तो बेटा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बेसिक सी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, लाइट कह सकते हैं, इन सेम मीडियम, इसी को हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्शन का। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ हो क्या रहा, वो देखें। जैसे मेरे पास में सपोज कर लें कि एक सरफेस है और सरफेस पे एक लाइट आई। जो लाइट आ रही है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वैसे तो लाइट हमारी बीम की फॉर्मेट में आ रही है, लेकिन बीम को हर जगह दिखाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, थोड़ा हमें लंबा टास्क लगेगा, हर जगह बहुत सारी जगहों पे आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस बीम को कंप्रेस करके एक सिंगल रे में दिखा देते हैं। तो ये रे को हम लोग मान के चलेंगे कि बीम है। ये लाइट रे हमारी आ रही है, किसी सरफेस पे आई, टकराई, और टकराने के बाद ये सेम मीडियम में वापस चले गए। अगर वो सेम मीडियम में वापस चले जा रही है, इसी चीज को हम लोगों ने नाम दिया है रिफ्लेक्शन। लाइट रे आई, टकराई और टकरा के सेम मीडियम में वापस चले गए। अगर सपोज कर लो यहाँ पर एक टर्म आ रहा मीडियम, तो मीडियम क्या होता है, जैसे हर चीज को ट्रैवल होने के लिए कुछ ना कुछ की किसी न किसी सोर्स की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं, लाइट तो खैर वैसे हमारी ऐसी है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल होने के लिए, हमारी नॉन मैकेनिकल वेव है। अगर मैकेनिकल वेव की हम बात करें तो ऐसी वेव होती है जो जिनको आगे चलने के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, उन्हें कहते हैं हम मैकेनिकल वेव। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास साउंड है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आवाज मेरे से जाकर दूसरे बंदे तक जा रही है, तो वो आवाज किसके थ्रू जा रही है? मैंने यहाँ पर वाइब्रेशन दिया मेरे गले से, यहाँ बोनी बॉक्स में से वाइब्रेशन आया, तो वाइब्रेशन वो निकले, एनर्जी निकली, डिस्टरबेंस यहाँ पर क्रिएट किया। डिस्टरबेंस एयर के थ्रू, एयर के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल यहाँ पर टकराते हुए आगे जा रही है, और आगे जाके वहां पर हमने क्या मिल रहा है, दूसरे बंदे तक लाइट पहुंच जा रही है, या साउंड मेरे से निकल के दूसरे तक चला जा रहा है। तो वो किसके थ्रू होकर जा रहा है? वो बेटा मेरा एयर के थ्रू होकर जा रहा है। ऐसे ही लाइट है, लाइट यहाँ पर मैंने बल्ब जलाया तो लाइट मेरे तक आ रही है, लेकिन वो किसके थ्रू होकर आ रही है? यहाँ पर एयर के थ्रू आ रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो एयर के ही थ्रू है। पानी में मैं बल्ब जला दूंगा, पानी के अंदर में रोशनी दे दूंगा, तो पानी के अंदर से मेरे एयर तक आ रही है, तो वो आ जाएगा कि पानी से एयर में आ रही है। अब मीडियम यहाँ पर पानी था, फिर मीडियम निकल के वो एयर आ गया, तो दूसरा मीडियम आ गया, दो मीडियम डिफरेंट हो गए। हालांकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, हालांकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मीडियम तो है ना बीच में। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मीडियम है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जा रही है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्शन, यानी कि एयर में थी, एयर में ही रह गई, एक ही मीडियम में रह गई, तो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया है हमने रिफ्लेक्शन। टकराई, टकरा के एयर में ही आ गई। सपोज कर लो यहाँ से टकरा के कोई और इंटरफेस होता, वाटर होता, टकरा के वो वाटर के अंदर चली जाती, ग्लास के अंदर चली जाती, तो हम इस चीज को कहते हैं रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन वो एयर में से आई थी, एयर से आ रही है और एयर में ही चले जा रही है, इस चीज को हम लोगों ने नाम दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है ना बात? तो बेटा रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम में बाउंस करके बैक वापस चले जाना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ टर्मिनोलॉजी समझ लें, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है हमारे पास में। टर्मिनोलॉजी में क्या है कि जो लाइट रे आ रही है उसे हम लोग नाम देते हैं इंसिडेंट लाइट।
जो लाइट रे आ रही है उसे हमने नाम दिया है इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अभी ये सरफेस पे एक परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे हैं? सरफेस पे परपेंडिकुलर, सरफेस पर परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर को हम लोग ने नाम देते हैं नॉर्मल का। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। दिक्कत कर रही है। सरफेस पे परपेंडिकुलर को हम लोग नाम देते हैं बेटा नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? ये जो सरफेस थी जिसपे ये टकरा रही है उसमें परपेंडिकुलर है, इसको हमने नाम दिया नॉर्मल, है ना। एन से डिनोट कर दिया। इंसिडेंट लाइट को हम लोग आई से डिनोट कर देंगे। और ये जो टकरा के जा रही है इस लाइट को हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। इस लाइट को हम लोग नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे, या सिंपली इसको मैं अगर कहूँ डिनोट करता हूँ आर से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ? रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हमारे पास में इंसिडेंट रे जो रे आ रही है इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। सरफेस पे परपेंडिकुलर जो रे होगी इज कॉल्ड नॉर्मल, एंड जो रे हमारी टकरा के वापस चले जा रही है इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। बात क्लियर है? यहां तक कोई भी चीज में दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हमारा समझ आ गया। रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास लॉज हैं, हमारे दो लॉ है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के हमारे पास में बेटा दो लॉज है, इन्हें हम नाम देते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ये है कि द इंसिडेंट रे, कौन सी रे? इंसिडेंट रे। द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड and the normal at the point of incidence, at the point of incidence, all lie in same plane, all lie in same plane। इसका मतलब क्या हो रहा बेटा कि जो लाइट रे है हमारे पास में, जो भी लाइट रे है, ये मैंने एक इंटरफेस बनाया या एक सरफेस बना ली। यहाँ पर सरफेस पे एक लाइट रे को मैंने क्या किया, यहाँ इंसिडेंट कराया। एक लाइट रे को इंसिडेंट करा दिया, ऐसे करके लाइट रे आई। नौटंकी हो रही है। एक लाइट रे ऐसे करके आई, आने वाली लाइट रे को हम लोग नाम देते हैं इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, जो सरफेस पे परपेंडिकुलर गया, और यहां से टकरा के लाइट रे हमारी ऐसे करके निकल गई। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटा जो हमारा पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे दैट मींस दिस वन रे, दिस इज इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे दैट मींस दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड द नॉर्मल, और ये नॉर्मल कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस वन, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, देखें ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में लाई करेगा। प्लेन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? प्लेन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास में ये हो गया, जैसे ये बना दिया मैंने, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो इससे ये पूरी जो दीवार बन रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाकर, ये कहलाएगा हमारा एक प्लेन बन गया, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। यहाँ पर अगर z एक्सिस, तो मैंने कहा ये जो प्लेन बन गया दिस इज वाई जेड प्लेन, और ये जो प्लेन बन गया दिस इज एक्स जेड प्लेन, है ना। तो एक ही प्लेन का मतलब क्या है कि ये या तो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगी, या वाई जेड प्लेन में लाई करेगी, या एक्स जेड प्लेन में लाई करेगी। कौन? ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट सिर्फ लाई करेगा एक ही प्लेन में। ये दो डिफरेंट प्लेन में नहीं हो सकता, ये सिंगल एक ही प्लेन में लाई करेगा। बात क्लियर है?
दो डिफरेंट प्लेन में लाई नहीं करेगा। ये लाई कर सकती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दो डिफरेंट प्लेन में हो सकती हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे डिफरेंट प्लेन में हो सकती हैं, लेकिन ये जिस पॉइंट पे मिलेंगी ये हमारा एक ही प्लेन होगा, ठीक है ना। तो ये चल रहा हमारा क्या कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। बात क्लियर हो रही है? चलिए अब हमारा दूसरा लॉ है। दूसरा लॉ हमारा ये कह रहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये लॉ जो है ये है हमारा सेकंड लॉ, इसको हमने नाम दिया सेकंड लॉ। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मींस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, हमेशा एंगल किस किस के बीच का लेना है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल लेना है बेटा हमने। ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का एंगल ले लेते हैं। ये एंगल इंसिडेंस एंगल नहीं होता है, इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ ग्रेजिंग। एंगल ऑफ ग्रेजिंग नाम देते हैं। यहां पर देख लेते हैं कैसे, एंगल ऑफ ग्रेजिंग। ये किस किस के बीच का एंगल है, सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल या सरफेस ऑफ और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। नॉर्मल से जो एंगल लिया जाएगा इंसिडेंट रे के बीच का, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात क्लियर हो रही है सारी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ इंसिडेंस, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमारे कितने टाइप के हो रहे हैं, इसमें अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे। तो आपने क्या करना है, ध्यान से थियोरी को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं थियोरी करा रहा हूँ, उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो अभी तो फिलहाल मेरी थियोरी ही चल रही है। रिफ्लेक्शन में हमारे पास बेटा दो टाइप के रिफ्लेक्शन है। वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन है पहला, एंड सेकंड वन इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो पहले मैं बात कर ले रहा हूं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग पहले। सपोज वी हैव कर्व सरफेस, और कर्व नहीं भी होगी तो भी चलेगा। चल सीधे सिंपल प्लेन सरफेस लेते हैं इसको, है ना। प्लेन सरफेस ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ प्लेन सरफेस, इस तरीके से एक प्लेन सरफेस है और इस पे हमारे मान लो लाइट आ रही है। लाइट हमारी सबको पता है कि किस फॉर्मेट में आती है, पैरेलल बीम के फॉर्मेट में आती है। ऐसे करके पैरेलल बीम के फॉर्मेट में लाइट आ रही है। अब ये जो लाइट आ रही है इंसिडेंट हुई, यहां पर मैंने नॉर्मल बनाया सरफेस पे परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर मैंने नॉर्मल बना दिया। अब ये जब ये यहाँ पर आई है तो ये टकरा के वापस भी जाएंगी। यहाँ पर जितना एंगल बनाया है उतना ही एंगल बना के ये टकरा के वापस जा रहे हैं, सेम एंगल बना के ऐसे करके। तो देखिए जरा, इंसिडेंट रे ये थी और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या पता लग रहा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, पैरेलल रे आ रही थी, रिफ्लेक्शन हुआ और रेज पैरेलल चले गए। पैरेलल रेज आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही चले जा रही हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं, इस रिफ्लेक्शन को हम लोग नाम देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन रेगुलर क्यों हो रहा? क्योंकि इसमें नॉर्मल्स जो भी है हमारी, ये जो नॉर्मल है हमारी वो कैसी है, n1 n2 n3। ये नॉर्मल हमारी पैरेलल है, नॉर्मल भी आपस में कैसी है, पैरेलल है। इसलिए हमारे पास में क्या हो रहा, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा। ठीक है, तुम भाई काहे परेशान हो रहे हो? ठीक, ये n2 n3। तो ऐसे रिफ्लेक्शन में जहां पर हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, हम उस सरफेस में अपनी इमेज देख लेते हैं।
हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है। ऐसे रिफ्लेक्शन जिसमें रेज पैरेलल आ रही है, पैरेलल ही चले जा रही हैं, तो ऐसे रिफ्लेक्शन में हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। बात क्लियर है। सेकंड वन इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सेकंड जो हमारे पास केस आ रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता कि मेरे पास में सपोज और एक सरफेस है, ये सरफेस हो गई, ऐसी सरफेस ना लो, सरफेस ऐसी होगी, इसमें थोड़ी सी रफ सरफेस है, हालांकि वो दिखने से हमें रफ पता नहीं लगती है, लेकिन लाइट के लिए वो रफ होती है। लाइट के लिए अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूं कोई भी रफ सरफेस, तो उसमें गड्ढे गड्ढे से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो लाइट रे की खास बात क्या थी कि वो कैसी आती है, हमारी पैरेलल आती है। सब लोगों को पता है कि वो कैसी आ रही है, हमारी पैरेलल आ रही है। और पैरेलल आने के साथ साथ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये पैरेलल तो आ रही है, तो पैरेलल में इसके साथ मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूं तो देखो जरा, ये सरफेस है, सरफेस पे नॉर्मल तुम्हें ये दिखाई देता है, ऐसे नॉर्मल दिखाई दे रहा है। इस सरफेस पे नॉर्मल तुम्हें ये दिखाई देगा, और इस सरफेस पे नॉर्मल तुम्हें ये दिखाई देगा। तो नॉर्मल ही हमारे जब अनपैरेलल हैं, नॉर्मल ही तुम्हारे जब अनपैरेलल है, n1 n2 और ये n3 नॉर्मल अनपैरेलल है, तो खास बात क्या थी हमारी लाइट की, खास बात क्या थी कि जब रेज आ रही है, जितना एंगल बना के इंसिडेंट होंगी उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट करेंगी। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 1, यहाँ पर दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये होगी R2, यहाँ तीसरी रिफ्लेक्टेड रे ये होगी R3, है ना। सोचे R1 R2 R3, तो जो रेज पैरेलल इंसिडेंट कर रही थी, पैरेलल रेज आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं हुई, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इस टाइप के रिफ्लेक्शन में हमें अपनी इमेज दिखाई नहीं देती है। तो सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट होता है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, कौन सा रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यात्रीगण कमेंट करके बताएं जल्दी से, रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अच्छा होता है। तो मेरा जवाब है ये कि दोनों रिफ्लेक्शन जरूरी हैं, दोनों रिफ्लेक्शन जरूरी है, क्योंकि अगर हर जगह जरूरी है, क्योंकि अगर हर जगह रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगा तो हर जगह हमें अपनी इमेज दिखने लगेगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन आईने में होता है, शीशा जो होता है ना, आईना, मिरर, उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर हर जगह हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगा तो हर चीज में हमें अपने आप को देखने लगेंगे, हर चीज में, है ना। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये बोर्ड दिखता ही नहीं, आपको तो यहाँ पर क्या दिखता, खुद ही दिखते, आप अपने आप को ही देखते हो उसमें। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हर जगह होना जरूरी नहीं है, अगर हुआ तो हर चीज में तुम में भी हम नजर आएंगे। इसलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, दोनों रिफ्लेक्शन जरूरी होते हैं, जहां जरूरत होती है वहां रेगुलर होगा और जहां जरूरत होती है वहां पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ इंसिडेंस। टाइप्स ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं बेटा, वो दो टाइप के होते हैं। वन इज नॉर्मल इंसिडेंस एंड वन इज ग्रेजिंग इंसिडेंस। पहला हमारा जो है वो है नॉर्मल इंसिडेंस और दूसरा हमारा जो है वो है ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो पहले हम बात करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस की। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस में क्या है कि अगर मेरे पास एक लाइट रे है, ऐसे करके कोई लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे ऐसे करके आई और यही इसका नॉर्मल भी है, इंसिडेंट भी ऐसे करके कर रही है ना। सोचे इस स्फेरिकल सरफेस, कोई भी हमारे पास सरफेस है, उसका नॉर्मल तो यही है और वो नॉर्मल ही आ रही है, नॉर्मल ही आ रही है। तो बताएं जरा नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, तो आप कहेंगे नॉर्मल से ये 0 बना रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 0। तो मैं कहूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए बेटा, 0 ही होना चाहिए। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपना 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा कि जो लाइट रे ऐसे करके आ रही थी, नॉर्मली आ रही थी, नॉर्मली ही वापस चले जाएगी। बोलो हाँ या ना, नॉर्मली आ रही थी, नॉर्मली ही वापस चले जाएगी, यानी कि नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बना के आ रही थी और नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बनाकर ही वापस चले जाएगी। इस टाइप के इंसिडेंस को हम लोगों ने नाम दिया है
नॉर्मल इंसिडेंस। सेकंड वन इज ग्रेजिंग इंसिडेंस। सेकंड वन इज ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसका मतलब होता है बेटा कि सरफेस को छूकर जाना। सरफेस को ये छूकर जाएगी, ग्रेज करती हुई जाएगी, मतलब चिपक कर जाएगी। जैसे गाय हमारी ग्रेज करती है ना, ग्रेजिंग होता है, तो ग्रेजिंग मतलब गाय चल के जाती है, मतलब वो अपने मुंह से गाय जमीन को बिल्कुल एकदम छूकर जाती है। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ग्रेज करना, चरना। तो ये मेरे पास में यहाँ एक सरफेस है, दिस इज द नॉर्मल ये हो गया। अब मैं अगर यहाँ से बात करूं कि ये मेरा क्या है, लाइट रे मेरी ऐसे करके आ रही है, इंसिडेंट रे सरफेस से बिल्कुल चिपक कर आ रही है, तो मैं कहूंगा नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, तो आप कहेंगे एंगल आई जो है वो मेरा 90 डिग्री है। क्या पता लग रहा है? एंगल आई 90 डिग्री दिख रहा, एंगल आई मेरे को 90 डिग्री दिख रहा है। हाँ सर दिख तो रहा है। तो एंगल आर शुड बी, एंगल आर भी हमारा कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री। तो लाइट रे ऐसे ही निकल जाएगी, एंगल आर भी हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि सरफेस से छूकर आ रही है, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो 90 डिग्री का एंगल बनाकर ही निकल जाएगी। ये कहलाएगा हमारा ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है ना। तो अगला एक पॉइंट यहाँ पर मेरे पास ये आता है कि एक टर्म आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं डेविएशन। क्या नाम देते हैं? डेविएशन। डेविएशन ऑफ लाइट का डेविएट हो जाना। क्या है डेविएशन? जैसे अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मेरे पास ये सरफेस है, ये सरफेस हो गई और लाइट रे मेरी आ रही थी ऐसे करके, ये लाइट रे मेरी आई ऐसे। अगर सपोज कर लो कि ये सरफेस मेरी नहीं होती, अगर ये मेरी सरफेस नहीं होती तो लाइट रे क्या करती? ये लाइट रे की प्रॉपर्टी है कि लाइट रे अपनी ऐसे करके जाती। कैसे? ऐसे। लाइट की यही तो प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन जब तक कि उसको छेड़ा ना जाए। हाँ देखो जरा, लाइट अपनी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, अगर उसको छेड़ नहीं रहे हैं हम। ठीक है, तो लेकिन अब तो यहाँ पर इंटरफेस लगा दिया, यहाँ पर एक सरफेस लगा दिया, यानी कि इसको हम छेड़ रहे हैं। तो जब छेड़ रहे हैं इसको हम, तो लाइट अपना रास्ता बदल देगी। लाइट अपना रास्ता बदल के ऐसे करके चले जाएगी। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं कह रहा है यहाँ पर कि अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जाए, दिस वन इज नॉर्मल, है ना। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, नॉर्मल से ये एंगल मेरा था आई, ये एंगल मेरा आई, दोनों एंगल कितने रहे? आई, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर बराबर है मेरा। बोलो हाँ है ना। एंगल आई और एंगल आर मेरा कैसा है? बराबर है। तो बताया जरा कि अब लाइट को जाना था ऐसे, जा रही है ऐसे, तो अपने रास्ते से कितना डेविएट हो रही है? भटक कितना रही है? इतना भटक रही है। अपने रास्ते से भटक जाना, मैं डेविएशन को ऐसे डिफाइन करता हूं कि द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल रास्ते से भटक जाना इज कॉल्ड डेविएशन। अपने ओरिजिनल रास्ते से जितना भटक रही है उसको हम कहेंगे डेविएशन। तो व्हाट इज द ओरिजिनल रास्ता? ओरिजिनल रास्ता तो लाइट का ये था ना, ये रास्ता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ये भटक गई। कितना भटक गई? इतना भटक गई। इसी चीज को हमने नाम दिया है डेविएशन। डेल्टा से डिनोट करते हैं इसी चीज को हम लोग। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। बात क्लियर हो गई? तो डेल्टा इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लाइट रे व्हेन स्ट्राइक ऑन अ प्लेन मिरर, या किसी भी सरफेस से अगर हमारी स्ट्राइक कर रही है तो डेल्टा इज द डेविएशन। बात क्लियर हो रही है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो मैं कह रहा ये स्ट्रेट लाइन थी, टोटल एंगल कितना बनाती? तो आप कहते हैं 180। सोचो जरा, यहाँ पर ये एंगल जो बनना था, या ये वाला जो एंगल बनना था, ये टोटल एंगल कितना बनना था? ये 180, जिसमें से ये 2 टाइम्स ऑफ आई है, यहां से लेके यहां तक इज 2 टाइम्स ऑफ आई। तो मैं कह सकता हूं कि डेविएशन बराबर क्या होगा? 180 माइनस 2i। यही तो डेविएशन है। अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना भटक रही है? 180 था टोटल एंगल, 2i को निकाल दो तो यही तो एंगल बचेगा, डेविएशन। तो ये है हमारा डेविएशन डेल्टा, व्हिच इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। i बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात क्लियर है? अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो अगर हमने इसको क्लॉकवाइज लिया तो देखो जरा, यहां से लेके यहां तक 180 और यहां से लेके यहां तक 2i,
ये आई और ये आई, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 प्लस 2i। तो अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे तो डेविएशन हो जाएगा 180 प्लस 2i। अगर कैसा लिया जाए इसको, क्लॉकवाइज लिया जाए, क्लॉकवाइज। बोलो, तो टोटल डेविएशन समझ में आ गया। डेविएशन क्या है, अपने ओरिजिनल रास्ते से भटक जाना इज कॉल्ड डेविएशन। डेविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस 2i व्हेन टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज एंड 180 प्लस 2i व्हेन टेकिंग क्लॉकवाइज। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो डेविएशन समझ आ गया। अब पुरानी वाली चीज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें जरा, यहाँ लाइट रे हमारी जा कैसे रही थी, ऐसे करके जा रही थी, और वापस कैसे आ रही है, ऐसे करके आ रही है ना। जाना था ऐसे और जा कैसे रही है, वापस ऐसे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया डेविएशन का, 180 डिग्री। तो नॉर्मल टाइप के इंसिडेंस में जो डेविएशन होगा बेटा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना भटकी, 180 डिग्री का भटक गई। बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बोलेंगे, बात क्लियर। और इस टाइप के ग्रेजिंग टाइप के इंसिडेंस में जाना था ऐसे और जा भी ऐसे ही रही है, तो ऐसे टाइप के हमारे जो इंसिडेंस होंगे उसमें डेविएशन होगा 0 डिग्री, या मैं कह सकता हूं 360 डिग्री। तो क्या बात क्लियर है या नहीं है यात्रीगण? ये हो गया हमारे टाइप ऑफ इंसिडेंस। अगर आप लोगों को यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होती होगी तो बताएंगे। आज अपना क्लास इतना ही करते हैं। अभी बीच में मैं एक लेक्चर और डाल दूंगा इसी का, उसमें न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। तो हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। किसी को कोई परेशानी होगी इन टॉपिक्स में तो वो बताएगा हमें, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।